हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के एक भवन बना लेना है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 7 मीटर है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे काम करते हैं, है ना। इस चैप्टर में फिगर बनाना इम्पोर्टेंट होता है। एक 7 मीटर ऊंचे भवन है, देखिए इसकी लंबाई कितनी है, एकदम ध्यान से समझ, इत्मीनान से 7 मीटर है। और ये एक 7 मीटर ऊंचे भवन है, यानी कि बिल्डिंग है। बहुत खूब। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है, ऐसे करके बना लीजिए। ये ज़मीन हो गया आपका और ये हो गया एक केबल टावर। ये है टावर, है ना, टावर, एक केबल टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के ये शिखर से, ध्यान से, कन्फ्यूजन होगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से देखना है एक केबल टावर के शिखर को, ये यहाँ ऐसे देखना है, इसको ऐसे करके मिला दीजिए। ये कितना डिग्री है बताओ, 60 डिग्री उन्नयन कोण है। समझे ना बात को, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अच्छी बात है। नाम भी हम लोग दे देते हैं, इसे मान लेते हैं ए, इसे बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी, इसे क्या मान लो, बोलो ई, कुछ भी अभी सी कह दिया। अच्छी बात है। अब देखिए और क्या कहता है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का, यहाँ से देखा ऊपर तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से देखना नीचे, पाद मतलब उसके बॉटम पॉइंट को, टावर के, तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो कितना डिग्री है बताइए, वो कितना डिग्री है, तो वो है कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये एंगल, चूँकि आँख यहाँ पर है, ये ज़मीन हो गया, तो आँख के समांतर एक लाइन खींचिएगा, मतलब आँख से होते हुए ज़मीन के समांतर एक लाइन खींचना है ना। तो ये एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री। और आप पढ़ा होगा 9th में, जहाँ जेड बनता है वहाँ एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि ऐसे वाला, ये एंगल जेड होगा, और चलिएगा तो ऐसे वाला एंगल, ये एंगल दोनों क्या मतलब जेड, मतलब एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल होंगे। 9th में ये सब चीज़ होती है, कासरन कहानी वहाँ सीखा होगा आपने। तो चूँकि ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा बताओ, 45 डिग्री। अल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण होंगे। फिगर में इतना बात समझ में सब लोग आया होगा, सारे बात मैंने फिगर में दिखा दिया है, इतना ही क्वेश्चन में कहे गए हैं। अब देखिए क्या निकालना है, कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, निकाल लेते हैं टावर की ऊंचाई सॉल्यूशन में। तो लिखिए, जो टावर की ऊंचाई निकालना है, तो टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना जी। तो मान लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई है h मीटर। लेटेस्ट टावर की हाइट कितना है बताइए, h मीटर है टावर की ऊंचाई। ये है टावर, ये मान लेते हैं h मीटर है। तो पहले लिख दीजिए जिसको जब मतलब जो भी कहा है। माना कि ए बी भवन है, माना कि ए बी क्या है बताइए, ए बी भवन है, एंड सी डी टावर है। सी डी क्या है बताइए, टावर है ना। पुनः माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर है। एकदम ध्यान से देखिए, चैप्टर में कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिस करिए, आसान हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है। हमेशा आप देखे होंगे 10 लगाते हैं कि सैने लगाए, हिंदू को लगाते हैं, बस बात माथा नहीं ख़राब करना है, एकदम ईजी से। हमने लगा लिया h मीटर। तो बताइए ए से बी क्वेश्चन में कितना दिया है बताइए, 7 मीटर दिया है। आप ये समझिए, आपको चाहिए टावर की ऊंचाई, चाहिए ना जी, ठीक है। आप पहले चलिए इस ट्रायंगल से, ABC से चलिए। पहले किसे चलेंगे हम लोग, ये 90 डिग्री यहाँ पर है, समकोण त्रिभुज ABC में कितना डिग्री बताइए, 45 डिग्री। 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री। जिसको थीटा मानेंगे शून्य लंब, तो थीटा लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे क्या होगा बोलो, BC। 10 45 डिग्री एक होता है। ए बी का मान कितना दिया है, 7। अब BC छोड़ दीजिए, BC ए बी बटे क्या होगा बताइए, BC हो गए। किसी को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो BC इंटू 1 हो जाएगा। BC बराबर कितना मीटर बोलिए, 7 मीटर। BC बराबर कितना निकल चुका है। वैसे ही आपको पता है, यदि 45 डिग्री एंगल हो तो परपेंडिकुलर बेस लंब आधार इक्वल होते हैं, है ना। देखिए ये है 7 मीटर, थोड़ा सा कॉमन साइंस, ये कितना मीटर बताइए। अब ये आयत है, वर्ग में पता नहीं है, कोई बात नहीं। ये 7 है, तो ये भी कितना होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो ये भी हो गया 7। कितना हो गया बताइए, 7 हो गए। अब आप ये सोचिए, टोटल h है,
टोटल कितने हैं जी, और ये 7 है। मान लो हमें ये चाहिए, ये निकालना होगा, बाद में कम देगा, ये कितना होगा h माइनस 7 मीटर। h माइनस कितना हो जाएगा, आ रहे हैं समझ में, h माइनस 7 मीटर हो गए। अभी अभी आपने निकाला है, क्या निकाला अभी आपने है, B से C निकाला है 7 मीटर। ध्यान दीजिएगा फिगर सारी बात, B से C कितना मीटर निकाला है बोलो, 7 मीटर। देखिए वैसे लिखिएगा मैथमेटिक्स से बहुत लिखना पड़ेगा, उतना लिखिए मत, कई काम हम लोग फिगर से भी कर लें ताकि कम लिखना पड़े, तो हो गया लिखने में चला गया, सवाल बनते रह जाएंगे, है ना। वैसे ही चैप्टर लिखने वाला है, अधिक नहीं लिखेंगे, जो जरूरी पॉइंट वही, बाकी के नहीं लिखेंगे हम लोग, बाकी फिगर में दिखा देंगे सब चीज़। अब आप समझिए ये भी 7 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा बताओ, 7 होगा, होंगे ना 7। तो BC 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से यहाँ 7 मीटर। आप ये छोड़ भी सकते हो, हम समझने के लिए हम दिखा मतलब बोर्ड में दिखा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, कई बातें फिगर में हम लोग देख चुके हैं। अब आगे क्या करना है ध्यान से, आगे समझिए, चूँकि B से C 7 है, तो B से C, चूँकि B से C इक्वल टू, ऐसे लिखिए, चूँकि A से E इक्वल टू, चूँकि लिखिए सिंस A से E इक्वल टू B से C इक्वल टू कितना मीटर बोलो, यानी कि AE इक्वल टू हो गया 7 मीटर। AE इक्वल टू क्या हो गए 7 मीटर। कंसेप्ट क्लियर, अच्छी बात है, AE निकाल चुके हैं। अब समझिए D से C दिया आपको है, मतलब जो लिखा है उसी को मतलब बताए हैं, यहाँ लिख रहे हैं, है ना। D से C कितना माना है, H माना है ना, D से C कितने माना है, हमें आवश्यकता है D से E का, क्यों आगे चलेगा पता, हमें चाहिए D से C H मीटर है, हमें D से E चाहिए, तो D से C ले लो, D से कितना ले लो C, तो D से C ले लो, उसमें से घटा दो E से C, क्या घटा दो E से C, तो D से E निकल जाएगा, D से C कितना है H, और E से C ये H, तो ये भी कितना होगा बताइए, सॉरी ये 7, तो ये भी कितना होगा 7, तो ये निकल गया H माइनस 7 मीटर। क्या निकला, D से E निकला आपका H माइनस कितना निकला 7 मीटर। अच्छी बात है, आगे फिर बढ़ते हैं। आगे फिर हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करना है, इस ट्रायंगल से काम कर लिए, अब चलना है ट्रायंगल ADE से, अब चलना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADE में, ये 90 डिग्री ADE में, इन राइट ट्रायंगल ADE, समकोण त्रिभुज ADE में, इसको थीटा मानेगा, तो ये लंब हो चुका है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, DE लंब परपेंडिकुलर बटा बेस आधार बटा AE, DE बटा क्या होगा बताओ, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3। D से E कितना है, D से E अभी अभी आपने निकालना है H माइनस 7, आप फिगर में लिखा है H माइनस, हमें क्वेश्चन में H ही निकालना होगा, देख लीजिए H निकालना है ना हमें। अच्छा A से E कितना है, A से E 7 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, गुना करो, H माइनस 7, 7 इंटू क्या होगा बताओ, यहाँ से √3, 7 उधर भेजो, 7 उधर भेजिए, 7 √3 प्लस क्या हो गया बताइए, यहाँ से 7 आ रहा है समझ सभी को। चलिए दोनों में क्या दे रहा है कॉमन, 7 कॉमन दे रहा है, तो H इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस क्या हो गए 1 मीटर। यही आपका आंसर निकल चुका है ना। तो लास्ट में क्या पूछा था लिख देंगे, क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे इसीलिए टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर नोट डाउन करिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तरफ चलते हैं। देखिए 13 में क्या कह रहा है, ध्यान से कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से कितना ऊंची बताइए, 75 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये है आपका समुद्र तल है, इनसे 75 मीटर ऊंची, कितना ऊंची, ये इनसे 75 मीटर ऊंची, ये हाइट मान लिया हमने कितना मीटर है 75 मीटर। क्वेश्चन में कहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, मतलब सी लेवल होता है ना, उससे 75 मीटर ऊंची। लाइट हाउस के, ये कौन हाउस है बताइए, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस आपके क्वेश्चन में कहा गया है। अच्छी बात है, कहने दीजिए, लाइट हाउस है ना। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अच्छा लाइट हाउस के कहाँ देखना है, शिखर से, ये हो गया लाइट हाउस का शिखर, यहाँ से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यहाँ से देखना है 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और कितना है 45 है। अब समुद्री जहाज इधर है किधर है वो पढ़िए,
कहता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के या तो इधर या तो इधर, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ पर है, मान लिया हमने ऐसा, और दूसरा जहाज मान लेते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है। समझे ना बात को, एक जहाज वहाँ पर, एक जहाज यहाँ पर है। समझे ना बात को, एक जहाज ये है, दूसरा जहाज ये है। यहाँ से देखिएगा ऐसे करके, एक जहाज ये है और दूसरी जहाज अपना बताइए ये है, ध्यान से, है ना, और ये ऐसे लाइन पार दीजिए। अब समझिएगा ध्यान से। अब नमन कोण पहले कितना डिग्री बोला है, 30 डिग्री। इसी में फंसोगे परीक्षा में, जो चीज़ फोकस करके हम बता रहे हैं, जो ताकि अभी नहीं फंसो एग्जाम में। कहता है एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, यहाँ से देखता है नीचे, यहाँ से क्या देखता है लाइट हाउस के शिखर से दोनों समुद्री जहाज देखते हैं। नदी में जहाज तैरती है ना समुद्र में, दोनों जहाज है, ये दोनों उसको देख रही है। अब नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है, 30 और कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पहले बोला है 30, पहले क्या बोला है, ध्यान देना, ये हो गया 30 डिग्री, ये कितना डिग्री है, देखिए ध्यान से, ऐसे करके देखिए, ये ज़्यादा ऐसे बन रहा है। अच्छा कलर भी सेम कर देते हैं, ऐसे करके समझिए आप, ऐसे करके समझिए ध्यान से, देखा आपने, देखिए ऐसे करके, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बताओ, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अरे जैसे जैसे जाओगे लाइट हाउस की तरफ एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा ना बढ़ते, और फिर ये एंगल जो है, ये एंगल, ये ललका वाला, ये है 45 डिग्री, ये कितना डिग्री है, ये ऐसे देखिए कलम कैसे चलता मारकर, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके, ये ऐसे करके देखना ध्यान से, ऐसे करके, आया समझ में, ये भी कितना होगा बताओ, 45 डिग्री, आया समझ में, कैसे एंगल बराबर कर रही है, इस इंपॉर्टेंट समझना है। अच्छी बात है, नामांकन कर देते हैं हम लोग हैं, मान लेते हैं इसे ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, इसे क्या मान लेते हैं बताओ, डी। ABCD हमने कर दिया है ना कुछ, ये सब बात चीज़ है। अब क्वेश्चन बोला है दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच क्या निकालना है बताओ, दूरी निकालना है। तो एक जहाज़ है D पर, दूसरा जहाज़ है C पर, तो दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं x है, क्या मान लेते हैं बताओ, x है, ये x हो गया। अब जो चीज़ माना उसको लिख देते हैं, माना कि सॉल्यूशन में, है ना, माना कि AB एक लाइट हाउस है, AB एक लाइट हाउस है, मान लिया लाइट हाउस है, मतलब ना समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस लगे होते हैं, है ना बात को, ऐसा करके AB एक लाइट हाउस है तथा बिंदु C और D, बिंदु C और D दोनों जहाज की स्थिति है। C और D क्या है, दोनों जहाज की, मतलब एक जहाज है C पर, एक जहाज कहाँ पर है, D पर है। पुनः माना कि दोनों जहाज के बीच की दूरी x मीटर है, कितना मीटर है, x मीटर है। अब चलते हैं, पहले चलेंगे छोटका सब चलेंगे, बड़का ये हम लोग चलते आए हैं, BC निकाल लेंगे फिर आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो पहले चलेंगे किससे बताओ, तो CD बराबर कितना मीटर हो गया, x मीटर। अरे C से D कितना मीटर, x मीटर माना है ना तू। A से B बोलो कितना है, A से B 75 मीटर। किससे चलेंगे बताइए, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC से या ABC में, ऐसे करो, ABC में ही करो, अब पहले भी करते आए हैं, ABC में करिए। 10 कितना डिग्री बताओ, 10 45 डिग्री बराबर, जिसको थीटा मानेंगे सामने वाला लंब, तो AB अब बटे क्या होगा बताओ, यहाँ से BC, AB बटे BC, आ रहा है समझने सभी को। चलिए तो 10 45 का मान कितना होता है, 1, 10 45 का मान 1, AB कितना है, A से B 75, अब BCC नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, BC इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, BC बराबर 75 मीटर में, 75 मीटर निकल चुका है BC निकल चुका है 75 मीटर। अब जब BC निकल चुका है, अब चलेंगे त्रिभुज ABD से, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज। ऐसा कई बार सवाल कर चुका है, ऐसा क्यों चल रहा है, पहले उससे तब उससे जवाब हो चुका है सब सारे चीज़, क्योंकि अब लास्ट सवाल खत्म, 2-3 खत्म होने वाले हैं, है ना। तो आपको सीखना चाहिए ABD में समकोण त्रिभुज ABD में कितना डिग्री, 10
30 डिग्री, इसको थीटा माना है तो ये 90 डिग्री वाला, तो ए बी अब बटे क्या होगा डी बी, ए बी बटे बोलिए क्या होगा डी बी, है ना। अब समझिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 क्या होते हैं जी 1/√3 होता है ना। अब बराबर ए से बी कितना है 75। अब कभी किसी को कन्फ्यूजन होगा तो sin 30 का 1/2 भाग देगा cos 30 √3/2, तो 1/2 और 2/√3, 2 कैंसिल 1/√3। चलिए 75। और डी से चलना है बी, ध्यान दीजिए डी से कहाँ चलना है बी, तो कहाँ चलेंगे डी से सी चलेंगे, डी से कहाँ चलना है बोलो, डी से चलना है बी, तो डी से सी प्लस सी से बी। ये कहानी है, पुरानी कहानी है। 1/√3 इक्वल टू 75। और डी से सी कितना है एक्स, वही तो हमें चाहिए, वही हमें चाहिए। और सी से बी देखो निकला अभी है यहाँ पर, बी से सी 75 कितना है 70 क्रॉस मल्टीप्लाई इतना गुना 1, तो एक्स प्लस क्या हो गया 75, इतना गुना इतना, तो 75 रूट क्या हो गया 3, तो इसीलिए एक्स बराबर उधर भेजो, तो 75√3 उधर गया तो माइनस का, तो 75 कॉमन आ गया, तो 75 इंटू √3 माइनस कितना हो गए 1 मीटर, यही आंसर है ना। और लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में लिखना पड़ता है, क्या लिखेंगे दोनों, इसीलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। यही आंसर हो चुका है, नोट डाउन मारो सबको। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा आप लोग समझिए, कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये आपको 1.2 मीटर, ये भी जो है एक लंबी लड़की हैं, और ये ज़मीन हो गया बीजी, और इस पर लड़की ये खड़े हैं, 1.2 मीटर लंबी लड़की ये खड़े हैं। कहता है लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर एक गुब्बारे है, यहाँ पर ये डी पर अभी गुब्बारा कहाँ पर है, अभी गुब्बारा डी पर है, ये बुक में ही फिगर दिए गए हैं। और भूमि से यहाँ से इस गुब्बारे का हाइट, दोनों सेम हाइट पे गुब्बारा है, यहाँ से इस गुब्बारे की ऊंचाई कितना 88.2 मीटर, और लड़की देख रही है गुब्बारे को उड़ रही है ऊपर में, है ना, अच्छी बात है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी भी क्षण मतलब जब यहाँ पर गुब्बारे हैं ना, ये ललका वाला, लड़की की आंख का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बताओ, उन्नयन कोण लड़की की आंख से, लड़की की आंख मतलब ए से, और गुब्बारे का उन्नयन कोण मतलब ऊपर देख रहा है 60 डिग्री उन्नयन कोण है, लिख दिया हमने। कुछ समय बाद मतलब गुब्बारा जब यहाँ से कुछ दूर आगे चले जाएंगे, गुब्बारा यहाँ से कुछ दूर क्या चले जाएंगे आगे चले जाएंगे, तो कहता है उन्नयन कोण घटकर 60 से कितना हो गया है, तो गुब्बारा डी पर है, अब गुब्बारा कहाँ जा चुका है एफ पर, तो ये 60 से घटकर अब 30 हो चुका है। ये एंगल देख लीजिए कितना एंगल है, अब ये 30 डिग्री है, इतना का है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा सी से गया ना एफ पर, मतलब यहाँ से गुब्बारा यहाँ गया तो सी एफ दूरी तय किया, ये कितना दूरी होगा सी से ई, सी से दूरी कितने होगा बोला है ना। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या निकालिए दूरी निकालिए, समझे ना बात को, गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या निकालना है बताओ दूरी। तो सुनना इधर, मान लेते हैं कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, कितना मान लिया बताइए हमने कि x मीटर है, x मैंने मान लिया है ना। चलिए इधर अच्छी बात है, आप पढ़िए। अब इतना समझिए ये 1.2 मीटर है, ये 1. कितना मीटर है, तो लड़की के आंख से सॉल्यूशन समझिए, तो लिख लेंगे माना कि क्या पूछा था, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर है। ध्यान से बस 5 मिनट का कम है, उसके बाद फिर हवा लगाना। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना मीटर है x मीटर, यहाँ से गुब्बारा यहाँ गया तो x दूरी तय किया मैंने, मान लिया x मीटर, कंसेप्ट क्लियर। अब समझिए चूंकि ये 1.2 मीटर है, पहले फिगर समझा देते हैं। ये देखिए ए ई जी बी एक रेक्टेंगल आयत बन रहा है, ये 1.2 है, तो ये भी ई से जी भी कितना होगा 1.2, अरे ये भी कितना होगा 1.2 मीटर ही होगा ना सा। अब बताओ हमें चाहिए ई से एफ, क्या चाहिए ई से, ये डिस्टेंस हमें चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए, तो 88 में से घटा दो 1.2 निकल जाएगा। 88 पॉइंट इतना में से ये माइनस कर देते हो तो ये निकलेगा,
एक एक बात को फिगर माध्यम से बताने की कोशिश करने से समझिए। लिखेंगे लड़की की आँख से, लड़की की आँख से ये आँख हो गया। गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की क्या चीज़ बताइए, आँख से कितना ऊंचाई पर है, तो 88.2। अब मैं से घटा देंगे किस चीज़ को बोलिए, 1.2 को। अरे यहाँ पर लड़की खड़े है ना, ज़मीन से वो खड़ी है, मतलब अभी हम जैसे मतलब ज़मीन पर खड़े हैं, मेरा हाइट मान लो 1.2 मीटर है, तो यहाँ से गुब्बारे का हाइट नापना है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यूनियन कोण यहाँ आँख से बन रहा है, पैर से थोड़े बन रहा है, तो आँख से आपको कम करना पड़ेगा। ये क्षैतिज हो गया, यहाँ से ऊपर सारे काम होंगे, इस लाइन से ई से ऊपर सारे काम होगा, नीचे काम नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ से हाइट निकाल रहे हैं, तो घटा दो, तो 0.2 में से 0.2 खत्म, 88 में क्या कितना होगा बोलो, 87 मीटर। सही निकाला है हमने, 87 मीटर निकल गया। क्या चीज़, तो एफ से ई क्या निकल गया, एफ से ई भी और डी से सी भी। डी से क्या चीज़ बोलिए, डी से यानी कि सी से डी भी और एफ से ई भी, इसको भी ई से एफ करो तनी अच्छा रहेगा, ई से एफ 87 मीटर। कैंसर क्लियर सभी लोग को। ये निकल चुका है कितना, 77 मीटर, 77 मीटर निकल चुका है। समझे ना बात को, 88.2 में से घटेगा नहीं होगा, 77 मीटर निकल चुका है। अब चलिए, आप पहले आपको एक्स चाहिए, तो आप पहले चलना है किस ट्रायंगल से, पहले चलते हैं ट्रायंगल ADC से चलते हैं, है ना बात को। फिर चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल से, क्योंकि छोटे वाला चलेगा तो ये चलेगा पता, फिर काम आगे हम लोग कर सकते हैं। किसी को दिक्कत, क्वेश्चन में और भी कुछ दिया, मतलब कुछ भी दिया गया क्वेश्चन में नहीं मेरे पास है। हाँ, डी से सी का हाइट गिवन है, ये 77 है, तो ये भी कितना है 77 मीटर। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान से, समकोण त्रिभुज ADC में कितना डिग्री बोलिए, 10-60 डिग्री, 10-60 डिग्री बराबर 10-60 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज ADC, ध्यान से, ये त्रिभुज बात कर रही है, त्रिभुज 10-60, तो DC लंब यानी कि परपेंडिकुलर बटा आधार AC, DC बटा AC है ना। 10-60 डिग्री का मान कितना होगा बोलो, √3। 10-60 डिग्री का मान √3। और डी से सी कितना है 77, ए से सी नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत किसी को बताओ नहीं। सीट तनी बदल लेते हैं, AC यहाँ ये वो मतलब कोना कोनी गुना नहीं करोगे तो होगा, डायरेक्ट सीट बदलो, AC यहाँ ये यहाँ, तो AC बराबर क्या होगा बोलो 77 बटे √3। ये AC यहाँ चला गया, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, कैसे हुआ 77 बटे √3 मीटर, इतना क्या हो जाएगा बताओ, मीटर हो गए। समझे ना बात को। चलिए अब AC निकल चुका, A से C फिगर में चाहो दिखा सकते हो, 77 बटा √3 मीटर। आवश्यक नहीं है तो मेरे पास जगह है तो हम दिखा देते, तेरे पास होगा दिखा देना, है ना। अब चलना है किससे, समकोण त्रिभुज। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज AFE, AFE में, AF कहाँ में, E में। क्या निकालना है 10-30 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज, ध्यान से A ऐसे करके FE, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और 10-30 निकालना है, इसको थीटा बनेगा तो ये लंब नहीं, क्योंकि इस त्रिभुज चले हो तो FE होगा लंब, F से E क्या होंगे बताइए, लंब परपेंडिकुलर, FE अब बटा AE बटा क्या होंगे A, और 10-30 का मान 1/√3, 1/, F से E कितना है, F से E 70। अब देखिए वही कहानी, चलना है A से E, चलना कहाँ A से, पहले चलेंगे A से C, A से कहाँ चलेंगे C, फिर चलेंगे C से कहाँ चलेंगे बोलिए E चलेंगे। ध्यान में समझ आ रहा है सभी लोग को। चलिए आगे चलते हैं, तो 1/√3 वैल्यू पुट करिए, 1/√3 = 77 अपॉन A से C कितना है 77 अपॉन में √3 प्लस C से E कितना माना आपने है X, यही तो हमें चाहिए। X से हम क्या करिए बताइए, कोने कोने इतना गुना 1 करो, फर्क नहीं पड़ेगा, तो 77 अपॉन √3 प्लस X बराबर 77 इंटू क्या होंगे बोलिए √3, गुना कर दिया कोना कोनी, एकरा सकरा गुना, एकरा सकरा गुना, एकरा उधर भेजो, तो X बराबर 77 √3, 77 √3 इधर गया ये, तो -77 अपॉन क्या होंगे बताइए, यहाँ से √3 हो गए। किसी को आपत्ति यहाँ तक बताओ। चलो तो X बराबर, आवाज़ नहीं, X बराबर दोनों में देखिए 77 कॉमन आ रहा है, तो 77 क्या कर लेंगे उन्हें बताइए, 77 कॉमन, 77 यहाँ से कॉमन आए तो यहाँ से क्या निकल गया √3, और 77 यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 बटा क्या आ गया बताओ यहाँ से √3। अब करना है एलसीएम लीजिए,
x बराबर 77 इंटू √3 यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने। √3 क्या मतलब एलसीएम ले लिया, कॉमन नहीं। √3 क्या ले बताइए, एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालिएगा यहाँ से, समझिए √3 एलसीएम √3 एलसीएम निकाल लिया। √3 इंटू √3 तो फुल 3, √3 इंटू क्या होगा फुल 3 माइनस √3 के आंसर क्या बचेगा 1। तो x बराबर 77, 3 में से गया 2 बटा क्या होगा तो यहाँ से √3। x बराबर 7 दूना 14 4 हासिल बचल 1, 7 दूना 14 4 हासिल बचल 1 और 7 दूना 14 1 15, 1 से 4 बटा √3। नीचे रूट ठीक होता है, ऊपर नीचे √3 क्या कर देंगे बोलिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x बराबर 154 √3 और √3 क्या होगा फुल 3। ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा, हैं 3 5 15 नहीं कटता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 154 बटा √3 भी आंसर हो सकता है या नहीं तो यह भी आंसर हो सकता है ना बात को, कोई दिक्कत। आप ये आंसर छोड़ सकते हो 154 √3 बटा √3, या सिंपली नहीं करता है तो छोड़ दो, उतना माथा लगाना हम लोग को नहीं है, इतना पर ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। 154 बटा क्या निकला, इतना मीटर मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की क्वेश्चन क्या पूछे, जहाज तो वो सवाल था, मतलब गुब्बारे जो यहाँ से यहाँ गया ना तो कहाँ माने था, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी लास्ट में लिख लेंगे। इसीलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 154 बटे √3 मीटर। ये क्या हो चुका है जी, आंसर हो चुका है। नोट डाउन मारो सवाल को। देखिए यहाँ घटा, मेरा मिस्टेक हो चुका, आप ऐसे घटाइए। 88.2 में से क्या घटाना है जी, 88.2 में से घटाना 1.2, 2 में 2 गया 0, 8 में से गया 7, 87 कितना होगा बोलो, 88.2 में से 1.2 गया 87 होगा। यहाँ 7 को क्या बनाना है जी 8, 87, यहाँ पे क्या बताइए 87 होगा। जहाँ पे 77 होगा वहाँ पे क्या लिखना है बताओ, 87 लिखना है, 87 लिखना, ये 77 नहीं होगा, ये कितना होगा बताइए जी, ये होगा 87, मिस्टेक कर दिया हमने, ये क्या हो जाएंगे 87 है नहीं, वो 87 नहीं मतलब 77 नहीं, 87 है। बना लो, 7 को बड़ा क्या बना देना है 8 बना देना है ना बात को। हमको सस्पिशन हो रहा था कि हमने कहीं ज़रूर गड़बड़ किया, बिल्कुल गड़बड़ किया है, और मेरा शक बदल गया यकीन में। शक किससे बदला जी, यकीन ने बदला। 8 7 15 अभी कट जाएगा, अब ये क्या होंगे, इसीलिए कटना चाहिए ओकरा, लेकिन वो कट नहीं रहा था। सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कटना तो चाहिए, नहीं कट रहा है। बस थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप उठाना हम होगा, है ना, थोड़ा स्टेप उठाइएगा। देखिए आप, तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 87 गुना 2, 87 गुना अब बटा √3 है ना, √3 से गुना इसी में कर दें। अच्छा चलो यहीं कर, √3 से गुना √3 से नीचे गुना कर देना है, कोई दिक्कत। यहाँ लिख देते हैं, जगह चूँकि नीचे कम है, समझ सकते हो। तो 87 गुना 2 और गुना क्या होगा √3 और √3 क्या होगा फुल 3। 8 7 15 काटो बकरा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 9 27 है। x बराबर 9 दूना 18 का 8 बचल 1 और 2 दूना 4, 9 दूना 18 का चल 1 और 2 दूना 4 1 5, 58 √3 है आंसर जी। देखिए एक बार बुक खोल के, हैं 58 √3 है ना, तो 58 √3 मिल चुका आंसर है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लिख सकते हो सब चीज़ क्या अपना है सही, 58 √3। थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया था घटाव में।